इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ग्राम परमाणुओं की संख्या और आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं। ग्राम परमाणुओं की संख्या और आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है, इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं। सो वक्त जाया ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्राम परमाणुओं की संख्या कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सूत्र लिख देता हूँ। ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। यहाँ सूत्र ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दे दिया जाए आपको कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 16 यूनिट, यानी कि 16 इकाई। आप 16 यू भी लिख यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का यहाँ पर ग्राम परमाणु द्रव्यमान आप ज्ञात कीजिए, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो आप क्या करेंगे, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको देना होगा तत्व का ग्राम में द्रव्यमान। तो तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व का ग्राम में द्रव्यमान होता है यहाँ पर आपको 16 ग्राम। तो यहाँ पर आप 16 ग्राम लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब आप देखिए यहाँ पर आपको अगर कोई यहाँ पर प्रश्न दे दिया जाए कि आप यहाँ पर 46 ग्राम सोडियम, यानी कि Na, 46 ग्राम सोडियम को, ये सोडियम का संकेत है Na, सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का यहाँ पर 46 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब आपको यही सूत्र फॉलो करना है, जो सूत्र मैंने आपको ऊपर बताया है कि ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो अब आपको वही सूत्र यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम परमाणु ग्राम परमाणु की संख्या। तो ग्राम परमाणु की संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे, ग्राम परमाणुओं की संख्या इक्वल, तो क्या हो जाएगी, ग्राम परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तत्व का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर 46 ग्राम, यानी कि सोडियम यहाँ पर आपको दिया गया है 46 ग्राम। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 46 और बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो यहाँ पर आपको बटे में लिख देना है 23, यानी कि तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, ये है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान और ये है तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब इसको आप भाग देंगे तो 23 से आप 46 को अगर डिवाइड करें तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम परमाणुओं की संख्या आप लिख सकते हैं कि 46 ग्राम सोडियम में ग्राम परमाणुओं की संख्या 2 है। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं ग्राम परमाणुओं की संख्या। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आणविक द्रव्यमान का बहुत ही आसान और सिंपल फार्मूला है। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है,
आणविक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में, मैं यहाँ पर चलिए लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ में आणविक द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। आप यहाँ पर ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यहाँ पर आप आसानी से इसे देख सकते हैं और आप पढ़ लीजिए। और अगर आप अपने नोटबुक में इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे याद भी कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। तो चलिए अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसे समझा देता हूँ। अगर हमें यहाँ पर H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया जाए H2O का आणविक द्रव्यमान निकाले, तो हमें यहाँ पर H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो परिभाषा दिया गया है, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिए गए हैं, हमें यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यानी कि हमें यहाँ पर इन दोनों के परमाणुओं का योग यानी कि आणविक द्रव्यमान होगा H2O का। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे H2O और लिख देंगे यहाँ पर H2O में। सो अब चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। आपको कम से कम 30 तक के तत्वों के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कम से कम 30 तक के तत्वों का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और इसकी परमाणु द्रव्यमान 16 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और उसके द्रव्यमान भी 1 है। यहाँ पर आप देखिए दोनों के हमने परमाणु द्रव्यमान आपके सामने लिख दिया है। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो H2O को हम जल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2O का आणविक द्रव्यमान, या फिर आप लिख सकते हैं जल का आणविक द्रव्यमान। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जल का आणविक द्रव्यमान। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि चलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हाइड्रोजन में कितने परमाणु दिए गए हैं, आपको 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और गुना H का परमाणु द्रव्यमान। आप यहाँ पर पूरा परमाणु लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुना H का परमाणु द्रव्यमान और प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। आप यहाँ पर इसे ध्यान से देख लीजिए, 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप इसे अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मैंने कितना लिखा है, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और प्लस 1 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। तो 1 में अगर हम 16 से गुना करें तो यहाँ पर चलिए हम अभी लिख देते हैं 1 गुना 16। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इतना आंसर ऐसा मिल जाएगा। 2 में 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 1 से अगर 16 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इक्वल 18 और हम यहाँ पर इसे AMU लिख सकते हैं।
18 AMU यानी कि आणविक द्रव्यमान। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जल एक पदार्थ है, यह तत्व नहीं है, जल एक पदार्थ है कि तत्वों से यह बना है। अब हम चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। तो अब हम इसके फार्मूला से इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है, आपको ये भी याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको H2SO4 इसका सूत्र भी मालूम होना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ से अनुसूत्र को मिटा देते हैं। अब हम इसे आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। और यहाँ पर सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सल्फर कितने पर है, सल्फर का परमाणु संख्या 16, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 32। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो यहाँ पर इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है इसका आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। अब आपको यहाँ पर आणविक द्रव्यमान इसका ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर आणविक द्रव्यमान इसका ज्ञात करेंगे, तो इसको उसी फार्मूला पर भी इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का जो फार्मूला है वो क्या होता है, परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने फार्मूला में आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि परमाणुओं की संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया है, तो वो है 1। तो 2 गुना 1 और प्लस यहाँ पर क्या है सल्फर। तो सल्फर के परमाणु यहाँ पर कितने हैं 1, तो आप लिखेंगे 1 और गुना सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 32। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 32 और प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर आपको दी गई है 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 और गुना ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं 16, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 16। और अब हम इसे कोष्ठ बंद कर देंगे और यहाँ पर अब हम इसे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 32 को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और प्लस अगर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 64। अब हम इसे भी यहाँ पर कोष्ठ बंद कर देंगे और आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा 32 और 2, यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे तो 34 और 34 और 64 को हम अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है 34 और 64 98। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 98 AMU। आपके सामने यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना नहीं आता है तो आप इस फार्मूला से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको अभी कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अब चलिए एक और भी पदार्थ का मैं आपको आणविक द्रव्यमान निकाल कर वो भी आसानी से समझा देता हूँ। अब हमारे सामने जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। आपको इसका अनुसूत्र और रासायनिक नाम ये दोनों मालूम होने चाहिए। तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पर दिया गया है, अब हमें इसे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही रूल यहाँ पर भी यूज करेंगे, वही फार्मूला। सो चलिए अब यहाँ पर हम उसी फार्मूला को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान पहले लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैल्शियम का
परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम है 20 पर, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 40, परमाणु द्रव्यमान इसका 40 हो जाएगा। और उसके बाद है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीनों का परमाणु द्रव्यमान लिख दिया है। अब आप यहाँ पर आणविक द्रव्यमान इसका निकाल लीजिए, या फिर चलिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ही निकाल देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, तो हम यहाँ पर इसे भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 गुना कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान है 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40 प्लस कार्बन, कार्बन का परमाणु यहाँ पर 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और गुना कार्बन के परमाणु द्रव्यमान है 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और गुने ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान है 16, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 और इसे कोष्ठ बंद करेंगे और यहाँ पर इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस अगर 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और इसे बंद करेंगे। यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम 40 प्लस 12 और प्लस 48 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा पूरा 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100 AMU। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 100 AMU, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, एक वीडियो अगर आपको बिल्कुल भी या थोड़ा भी आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमारा उत्साह जग सके और मैं आपको अच्छे से बता सकूं, कोई भी सवाल आपको आसानी से समझा सकूं और हमारा उत्साह जग